ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 7। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तगणों, आज दिनांक 8 मई 2026 है और दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो दोपहर के 12:21 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय जी हैं। आज के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती जी के साथ साथ कार्तिकेय भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा को सुनने से कार्यों में सफलता, पुण्य फल में वृद्धि होती है और धन धान्य व सुख का आगमन होता है। षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती, नीम का फल या नीम के दातून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है, दोपहर के 11:51 से लेकर दोपहर की 12:44 तक। आज राहु काल का समय होगा, सुबह के 10:41 से लेकर दोपहर की 12:21 तक। पंचांग के अनुसार राहु काल का समय संशोधित किया गया है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा है, अतः पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। यदि इस दिशा में जाना बहुत जरूरी हो तो दही खाकर आप यात्रा प्रारंभ करें। आज के दिन किसी को धन उधार ना दें। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को दिया गया धन वापस नहीं आता। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र और शनि दोनों से है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों का स्वामी है। लक्ष्मी जी घर पर आएं, उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में देसी गाय की घी का एक दीपक लाल बत्ती डालकर जरूर जलाएं या फिर मछलियों को चारा खिलाएं। कथा प्रारंभ। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनी। प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे, भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। ये उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव की दान धर्म करने का भी एक नियमित समय था। एक निश्चित समय तक ही वे दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह की 10 बजे से दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने के लिए आता था तो वे उसे दान नहीं देते थे, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहते थे। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वो प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थी उतना धन दिया करती थी। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य के पास के जंगलों में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर वो अपना समय काट लेता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से ये बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे राजा बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौट कर नहीं गया। आप भी महाराज के दरबार में चली जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है। वो भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बात करते हैं? जब राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूं कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाएं। ब्राह्मणी आगे कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का ये धर्म है कि वो अपने परिवार को सुखी रखे और उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वो ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था।
सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण की पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया था। राजा और उसकी सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनकी मार्ग में आ गया और बड़े ही विनीत भाव में कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से पैदल चलकर आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मुझे भी दान दीजिए। प्रिय भक्तगणों, सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का और कल का दोनों दिन का दान दूंगा। हे पार्वती, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहां पड़ी घोड़ी की लीद उठा ली, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़ी के अस्तबल के पास पहुंचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़ी की लीद उठाकर ब्राह्मण की कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और वो सोच रही थी कि मेरे पतिदेव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे और राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। जब ब्राह्मण दान में घोड़ी की लीद लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज की दरबार में दान लेने जाओगी तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो ये दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़ी की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। ये देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई कि ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, राजा ने जो दान में दिया है वो मैं तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चली जाना। प्रिय भक्तगणों, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गया और ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान का जो फल होता है वो कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? ये तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों की ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि ये हमारी किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाते हैं, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं की पुरानी नियम होती थी कि राजा को जब कोई शिकार न मिले तो वो बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर नहीं जाता था, चाहे उसे मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। ये सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए।
अब तो राजा उस जंगल के पास ही अपनी ठहरने का स्थान ढूंढने लगती हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण की घर जा पहुंचा जिसे राजा ने 17-18 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब ब्राह्मण की घर पहुंची तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। दान का रहस्य और राजा का पश्चाताप। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करती हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था, उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद की ढेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड़ का रूप ले चुका था। उस लीद की पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगी, हे ब्राह्मण देवता, क्या वास्तव में आपके पास इतनी सारी घोड़ी हैं जो यहाँ इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ तथा साधना करने वाली ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये लीद का ढेर कैसी? ब्राह्मण समझाती हुई कहता है, देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब उस रहस्य को स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारी राज्य का राजा बड़ा ही दानी और धर्मात्मा है। वो रोजाना सोने का दान करता है। आज से लगभग 17-18 वर्ष पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास चला गया। जब मैं राजा से दान लेने का आग्रह कर रहा था तब वो मुझे अगले दिन आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि वो मेरी किसी काम की नहीं थी और दान में मिली वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसे वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ 1000 गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को स्वयं ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण की बताने पर उसी सारी बातें याद आ गईं कि मैंने ही ये लीद ब्राह्मण को दान में दी थी। अब राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसके बारे में भी बता दीजिए। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कांप उठा और उसने अपनी वास्तविकता बता दी। हे देव, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। कृपया आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि दान देने वाला किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो अनुपयोगी है और पाने वाले की किसी काम की नहीं, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहती हो तो एक उपाय है। यदि तुम उस उपाय को करती हो तो तुम्हारी इस कर्म में बहुत सारी हिस्सेदार हो जाएंगी, अन्यथा तुम्हें अकेले ही ये सारी लीद खानी पड़ेगी। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, वो उपाय क्या है? ब्राह्मण बोला, राजन, यदि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओगे तो इस राज्य में जितनी आपकी निंदा होगी उतनी ही ये लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारी जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उस कन्या के प्रति तुम्हारी दृष्टि दूषित नहीं होनी चाहिए। तुम उसे बेटी के रूप में लेकर आना, पर यह बात किसी को मत बताना। उस कन्या को ले जाकर अपनी रानी के पास छोड़ देना और कहना कि वो उसे पुत्री की भांति पालें। राजा को ये उपाय समझ में आ गया। राजा अपने राजमहल लौटा और सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा।
कुलपुरोहित ने जब राजा को अपने द्वार पर देखा तो पूछा, हे राजन, क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुलपुरोहित ने सोचा कि शायद राजा कुछ उपहार देना चाहते होंगे या कोई जरूरी परामर्श करना होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। जैसे ही वो आई, राजा ने उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर कन्या को रथ में बिठाकर अपनी महल की ओर ले गया। बेचारा कुलपुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, परंतु राजा ने एक न सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपनी महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है। वो रानी से कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और ये बात किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर क्यों आई हैं? ये हमारी गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, हे महारानी, आप चुपचाप होकर सब कुछ देखें। जो मैं कर रहा हूं वो अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिय भक्तगणों, अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बड़ा ही व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपनी गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपनी राजमहल में रख लिया है। लोग कहने लगे, हम तो पहले ही कहती थी कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरी नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर वो लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रही थी वे उस लीद की ढेर की हिस्सेदार होती जा रही थी। धीरे धीरे वो पहाड़ जैसा ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद जब फिर से ब्राह्मण के घर गया तो देखता है कि घर के आगे लीद का ढेर अब उतना ही रह गया है जितना राजा ने पहली बार ब्राह्मण को दान में दिया था। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वो पाप चला गया होगा, लेकिन अब ये जो थोड़ी सी शेष रह गई है इसका भी कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, ये जो लीद रह गई है ये तुम्हारी स्वयं के हिस्से की है, इसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कीट की योनि में जन्म लेना होगा। अब राजा बोला, हे मुनि, ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिससे ये लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म न लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है, राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वो बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। भगवान शिव में उसकी अटूट भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं और हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वे तुम्हारी निंदा कर दें तो ये बचा हुआ ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। प्रिय भक्तगणों, भगवान भूईनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा वेश बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और उन्हें आसन देता है। राजा आसन पर बैठ जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वो बड़ा ही अन्यायी और नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे उससे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है, मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। बताओ, अपने गुरु की पुत्री को घर में रख लिया, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, ही भाई, मुझे नहीं पता और ये सब बातें मुझे क्यों सुना रही हो। जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया फिर भी उसने निंदा नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि ये तो स्वयं राजा है जो मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताई हुई उपदेशों का अनुसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अंत समय में कुछ ऐसा करके अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से विदा कर दिया। निराश होकर राजा अपने महल लौट आया। फिर एक दिन वो उसी ब्राह्मण के घर आया जहां वो लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, क्या अब कोई और उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, अब तुम्हें ही ये फल भोगना पड़ेगा।
राजा कहने लगा, हे देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म लेना पड़ेगा। तब तक न जाने मुझसे और कितने पाप होंगे। क्यों ना आप मुझे अभी कुछ समय के लिए कीट बना दी। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, ये अधिकार केवल विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मृत्यु के पश्चात तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा लोगे तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में अन्य कोई पाप नहीं किया है। तुमने सदैव दान किया है, तुम्हारी दानियों में गिनती होती है। तुमने सदैव गरीबों में दान किया है, परंतु तुमसे ये भूल हो गई और तुम्हें ये भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा को सुनाती हुई कहती हैं, हे देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद उसी गोबर खाने वाली कीड़ी के रूप में जन्म मिलता है, और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वो कीट खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी गंदगी समाप्त कर दी। तभी आपकी नजर उस कीड़े पर पहुंच गई। हे देवी, उसी समय वो मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह पाकर वो स्वर्ग को चला जाता है। वो राजा धर्मदेव जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वो एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। प्रिय दोस्तों, भगवान शिवजी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वो सदैव पाप का भागी होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तीज का साक्षात्कार कर रहा हूं। हे देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन करते हैं, जिस शक्ति के अधीन ये समस्त संसार है, मैं जब भी उनका मन में दर्शन करता हूं तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से ये बात कही कि लक्ष्मी जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? ये बात तो मुझे विस्मय में डालने वाली है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गीता की रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरी 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी। लक्ष्मी जी की उलझन घटने की बजाय और बढ़ गई। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति गीता की इस अध्याय का अथवा 1 श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वो सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गईं। उन्होंने सम्यक भाव से अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, नाथ, ये आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक ऐसी पहेलियां कहती जा रही हैं जिससे मेरे विस्मय की कोई सीमा नहीं रही और मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वो सदैव भोग विलास में डूबा रहता था, मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने नरक में यातनाएं झेली और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते करते बैल को 60 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से अधिक करना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो बैल मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल को अपना जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से से कुछ पुण्य दान करना शुरू कर दिया, और उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपनी पुण्य का तो पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। प्रिय भक्तों, इस तरह वैश्या कहकर चली गई, और जब वो बैल मर के यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब जब होना शुरू हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी भी व्यक्ति से कहो तो वो विश्वास ना करे। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्या का दान किया हुआ था।
उसी वैश्या के दान के कारण बैल को नरक लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उसी के पुण्य फल से पृथ्वी लोक में भोग करने के लिए उसे मानव रूप में जन्म देकर भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर भेजने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। मनुष्य के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूं। अब आपसे और क्या मांगू? बैल योनि में मेरा जन्म मेरी पूर्व कर्मों की दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मनुष्य के रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरी गति खराब करें। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। तो परमात्मा ने पूछा कि बताओ तुम्हारा कैसे हित करूं, अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा कि प्रभु उसे अपनी क्षमा प्रदान करें और उसे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उसका स्मरण करके वो बुरी कर्मों से भटकने से खुद को रोक सके। बस इतनी सी कृपा कर दे। प्रभु परमात्मा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे ये योग्यता प्रदान की। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण था, इसीलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी लोक में वो एक ब्राह्मण के घर जन्मा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने उस वैश्या को तलाशना शुरू कर दिया जिसकी पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिली थी। आखिर उसने उस वैश्या को खोज निकाला। उसने वैश्या को सारी बातें बताईं और फिर पूछा कि हे देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो समाज की दृष्टि में नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? ये घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया है। सुशर्मा की आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा कि एक स्त्री ने उसे उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था, और वो पुण्य इतना प्रभावी था कि उसकी अधम योनि भी बदल गई। उसने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था। मैं उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेकों लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दयावश वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजरे और मुझे इस अवस्था में देख उन्हें दया आ गई। वे मुझे साथ उठा लाए और आश्रम के एक पिंजरे में रखा जहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। वहीं मुझे रहने के लिए स्थान मिला। मैंने वहां गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिया ने मुझे वहां से चुराकर इन देवी जी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाव के कारण इनको प्रतिदिन गीता की श्लोक सुनाता रहता था। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया है जिससे आप मानव रूप में आए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, ही देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य की अपमान का ही नहीं बल्कि पूरे कुल की नाश का कारण बन जाता है। गीता हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर गीता का अभ्यास करने लगे और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं मां महालक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती ताही में गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान धन वैभव सब तुम सी आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पापू तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, प्रेम से बोलिए भगवती महालक्ष्मी जी की जय। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्ध्वजे, आर्तहंत्री नमस्तुभ्यं कुरु मे सदा नमोस्तुते। महामायी श्रीपीठी सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ती महालक्ष्मी नमोस्तुते।